नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की जानकारी बहुत ही खास जानकारी है। दोस्तों, दीपावली के उपलक्ष्य में ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये सीने का राज है। प्रिय दर्शकों, इस विधि को जो भी करेगा जरूर कामयाब होगा, माला माल हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये विधि गोपनीय विधि है। साथियों, आज की इस विधि का नाम है धूम्र भेद करना। धूम्र भेद से स्वर्ण निर्माण करना। प्रिय साथियों, ऐसी नायाब विधि आज आपको हम बताने जा रहे हैं। अपने सीने का राज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, हमने आपसे वादा किया है कि जितने भी दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को कीमिया में कामयाब करने की हमने कसम खाई है। साथियों, हमारे चैनल से बने रहिए, हम ऐसे नायाब नुस्खे आपको देते रहेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, धूम्र भेद का नाम तो आपने सुना होगा। शब्द भेद, धूम्र भेद, ये सब स्वर्ण प्रक्रिया के नाम है। प्रिय साथियों, धूम्र भेद वो होता है जो धुआं से भेद हो जाए। एक ऐसी दवा, एक ऐसा केमिकल्स, एक ऐसा रासायनिक प्रयोग, यदि उसको जलाए और धुआं निकले और उस धुआं से किसी भी धातु का भेद हो जाए, साथियों, वही धूम्र भेद होता है। तो आज का प्रयोग भी हम आपको एक धूम्र भेद का बता रहे हैं। दोस्तों, ये नायाब तोहफा दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को देने जा रहे हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शक मित्रों, ये प्रयोग आजमाया हुआ है, किया हुआ है और इसमें किसी प्रकार की कोई मीक में नहीं है। किसी प्रकार की इसके अंदर हम कोई चाबी नहीं रखेंगे। बिल्कुल सरल साधारण नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, आप यकीन रखिए, हमारे इस चैनल में हम जो भी जानकारी देते हैं, या तो पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनि या फिर किसी गुरुजन के द्वारा दिया गया प्रयोग जिस पर प्रैक्टिकल किया गया हो, वही हम आपको बताते हैं। तो साथियों, इसलिए हमारा बताया गया प्रयोग, हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। इसलिए आप निसंकोच होकर हमारी बताई गई जानकारी पर कार्य कर सकते हैं। साथियों, यदि आप दिल से कार्य करेंगे, नुस्खे को समझकर काम करेंगे, तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल का मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा सके। प्रिय साथियों, प्राचीन भारत का ये ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। आज ये ज्ञान नहीं बरोबर रह गया है। आमतर लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। लोग मिथ्या समझते हैं। लोगों के कमेंट आते हैं और लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। तो साथियों, हम आपको बता दें, ऐसा होता है। कीमिया का काम होता है, पहले भी होता था और आज भी होता है। पहले के हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे कि उन्होंने बहुत सारा स्वर्ण निर्माण किया। यही वजह थी कि हमारे भारत में इतना सारा हीरे जवाहरात, सोना चांदी के भंडार थे।
दोस्तों, उस समय राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था। राजा महाराजाओं के सिंहासन सोना, चांदी, हीरे मोती से जड़े हुए होते थे। प्रिय साथियों, उनके रथ और महलों में सोने चांदी की परतें जड़ी हुई होती थी। चांदी और सोने के सिक्के चला करते थे। साथियों, इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना सारा स्वर्ण कहां से आया और देशों में क्यों नहीं था। तो साथियों, हम आपको बता दें कि भारत की ये पावन पवित्र भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। इसमें अनगिनत ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की है और अपनी तपस्या से, अपनी सिद्धि से इतने सारे स्वर्ण का निर्माण किया है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। प्रिय दोस्तों, स्वर्ण सिद्धि धातु परिवर्तन का जीता जागता सबूत आपको बिरला मंदिर के शिलालेख पर मिल जाएगा। साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि धातु परिवर्तन नहीं होता है, स्वर्ण नहीं बनाया जा सकता, तो साथियों वो लोग दिल्ली के बिरला मंदिर जाए और वहां पर लिखित शिलालेख को देखें, पढ़ें। साथियों, यदि आपका जाना भी नहीं होता है तो शिलालेख की फोटो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, आप वो भी देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शक मित्रों, जो लोग अनर्गलर कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो लोग इस ज्ञान को समझे, इस विषय को समझे और इस पर कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलो साथियों, अब शुरू करते हैं वो नायाब नुस्खा, वो दिल का राज जो बहुत वर्षों से हमारे दिल में दफन था। साथियों, ये नुस्खा बहुत नायाब है, इस पर आप जरूर कार्य करके देखें। आशा करते हैं कि आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो प्यारे साथियों, नुस्खे को वही करें जिसके समझ में आए, और जिन लोगों के समझ में नहीं आता है वो बार बार सुने, 1000 बार सुने, और जब आपको समझ में आ जाए तो ही आप कार्य करना शुरू करें। साथियों, अब आप इस नुस्खे को सुने। दर्शकों, सबसे पहले आपको 25 ग्राम वर्किया हरताल लेनी होगी। ये हरताल रेड कलर की होनी चाहिए, क्रिस्टल वाली होनी चाहिए। साथियों, आजकल बाजार में हरताल कृत्रिम भी आ रही है जो चाइना से आती है, उसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ये हरताल किसी काम की नहीं है। ओरिजिनल हरताल आपको लेनी है जो खदान वाली होती है। साथियों, ये वर्किया हरताल 25 ग्राम आपको लेनी है। इसको लेकर फिर आपको लाल प्याज, जो देसी प्याज हो, वो प्याज हासिल करना है। साथियों, लाल प्याज को बीच में से काटकर उसके बीच में इस हरताल को रखनी है। प्याज के अंदर हरताल को बंद करें, अच्छी कपड़ मिट्टी करें। जब कपड़ मिट्टी सूख जाए तो इन्हें आधा पाव उपलों की आग दें। साथियों, जब आग शीतल हो जाए तो प्याज को अग्नि से बाहर निकालकर खोलकर वर्किया हरताल हासिल करें। फिर से दूसरे प्याज में वर्किया हरताल को रखें और फिर से कपड़ मिट्टी करें। कपड़ मिट्टी कर सूखने के बाद फिर से उपलों की आग दें। इसी तरह 21 अमल आपको करने होंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, 21 अमल करने के बाद अब आप अपनी हरताल को चेक कर सकते हैं। किसी तांबे के पतरे को गर्म करें, लाल करें और उसके पश्चात इस वर्किया हरताल का छोटा सा टुकड़ा उस पर डालें तो आप देखेंगे कि ये तेल की तरह, मेटल की तरह पिघलेगी, पिघल कर वहीं बैठ जाएगी। तो साथियों, ये वर्किया हरताल अब आपकी कायम हो चुकी है। प्रिय दर्शक मित्रों, इसके पश्चात अब आपको संख्या हासिल करना है।
संख्या भी 25 ग्राम आपको लेना है। संख्या लेकर, संख्या दोस्तों पीले कलर का होना चाहिए, पीला संख्या आपको लेना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि संख्या एक जहर होता है, विष होता है। इसे सावधानी से हासिल करें, खुले हाथों में इसको कभी ना रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। प्रिय दर्शक मित्रों, अब वर्किया हड़ताल को भी सेम वही प्रोसेस से गुजारना होगा। लाल प्याज ले और प्याज के अंदर वर्किया हड़ताल को रखें और फिर से कपड़ मिट्टी करें। कपड़ मिट्टी सूखने के पश्चात इसे वही उपलों की आग दे, यानी कि आधा पाव उपलों की आग दे। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी तरह संख्या के भी 21 अमल आपको करने होंगे। जब 21 अमल पूरे हो जाए तो आपकी संख्या भी कायम हो जाएगी। प्रिय साथियों, अब आपको मेंसिल लेनी होगी। मेंसिल 25 ग्राम लेनी होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, मेंसिल एकदम सुर्ख और रेड कलर की होनी चाहिए, खदान वाली होनी चाहिए। आजकल बाजार में हर चीज कृत्रिम मिल रही है, बेकार मिल रही है, इसलिए सावधानी पूर्वक अच्छी क्वालिटी की मेंसिल ढूंढे और उसे हासिल करें। प्रिय दर्शक मित्रों, मेंसिल के साथ आपको जलेबी का कलर भी लेना होगा। दोस्तों जलेबी का कलर ओरिजिनल वाला होना चाहिए, लोकल आपको नहीं लेना है, ओरिजिनल जलेबी का कलर आपको लेना होगा। मेंसिल के साथ 25 ग्राम मेंसिल के साथ 100 ग्राम जलेबी का कलर आपको लगेगा। 100 ग्राम जलेबी के कलर के अंदर 25 ग्राम मेंसिल को रखें और किसी दाबू में इसे बंद करें, किसी कुठाली में रखकर इसे बंद करें। साथियों अच्छी कपड़ मिट्टी करें और फिर एक पाव उपलों की आग दें। प्रिय साथियों, इसी तरह 11 अमल ये आपको करने होंगे। अब आपकी मेंसिल कायम हो जाएगी। प्रिय साथियों, अब आपको करना कुछ इस तरीके से है। अब पारद आपको लेना होगा। साथियों पारद आप जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, सबसे पहले पारद को आप साफ करें, मुसफ्फा करें, नमक पानी से रगड़े, नमक के साथ रगड़े। इसके पश्चात पारद को आप नींबू पानी से साफ करें। साथियों जब तक पारद में कालक निकलती रहे जब तक आप इसे साफ करते रहें। जब पारद आपका बिल्कुल साफ हो जाए तब इस पारद को काम में लेना होगा। साथियों अब आपको तांबड़े की खरल हासिल करनी होगी। तांबड़े की खरल में वर्किया हड़ताल, संख्या और मेंसिल को डालें। तीनों को डालकर अच्छी तरह खरल करें। जब ये तीनों एक जान हो जाए तब इसमें 25 ग्राम ही पारद मिलाए। जो मुसफ्फा आपने किया है वो पारद मिलाकर अच्छी तरह खरल करें, यानी कि ये खरल आपको 72 घंटे करनी होगी। 72 घंटे लगातार ये खरल चलनी चाहिए। प्रिय साथियों 72 घंटे आपको ये खरल करनी होगी। इसके लिए आप किसी खरल मशीन का भी यूज कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, जब खरल पूर्ण हो जाए तब आप देखेंगे कि ये एक रेड कलर की भस्म बन जाएगी। प्रिय साथियों अब इसके अंदर 25 ग्राम आपको जलेबी का शुद्ध कच्चा कलर मिलाना होगा। जो पहले आपने दाबू में काम लिया था वो कलर नहीं मिलाना है। इसके अंदर नया ताजा कलर 25 ग्राम आपको मिलाना होगा। प्रिय साथियों अब ये दवा आपके बिल्कुल तैयार है। अब जब चाहे आप धूम्र भेद कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों अब आपको करना कुछ ये है, तांबा और चांदी यानी कि 7 ग्राम तांबा और 3 ग्राम चांदी, इनका एक पतरा बनाना होगा। दोनों को पिघलाकर एक पतरा बनाएं।
पतरा सूत भर का होना चाहिए, इससे मोटा नहीं हो। पतला भले चल जाएगा लेकिन मोटा नहीं होना चाहिए। प्रिय साथियों, ये पतरा आप घर पर बना सकते हैं। घर पर नहीं बना सकते तो किसी सुनार से बनवा लें, लेकिन ध्यान रहे सुनार को इस क्रिया के बारे में नहीं बताना है। प्रिय साथियों, अब ये पतरा लेकर आपको धूम्रभेद करना है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इसके लिए नीचे आपको एक लोहे का पतरा रखना होगा। लोहे के पतरे को गर्म करना होगा। जब बिल्कुल सुर्ख हो जाए, जब बिल्कुल लाल हो जाए, अग्नि में तप जाए, तब उस लोहे के पतरे पर ये दवा आपको डालनी होगी। तांबा और चांदी के पतरे को भी लाल करना होगा। जब गर्म हो जाए तो इसमें से निकलने वाली धुआं के ऊपर तांबा और चांदी के पतरे को रखें। इसके ऊपर जितनी धुआं निकलती है ये तांबा और चांदी के पतरे में रमनी चाहिए, इसमें लगनी चाहिए। ज्यादा ऊपर ना हो, ज्यादा नीचे ना हो। ये आपको करने पर एहसास होगा। प्रिय साथियों, दोनों साइड इस दवा की धुआं आपको देनी होगी। जब लोहे का पतरा ठंडा हो जाए फिर से गर्म करें, फिर से तपाएं। जब सुर्ख हो जाए तब इसको नीचे रखें, इस पर दवा डालें और जब धुआं निकलेगी तो उस धुआं में तांबा और चांदी के पतरे को उसको भी लाल करके गर्म करके उस धुएं के ऊपर रखें। साथियों, आप देखेंगे कि देखते ही देखते तांबा और चांदी का पतरा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। प्रिय दर्शक मित्रों, ये स्वर्ण 24 कैरेट का होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आप आजमा कर इसे देख सकते हैं। सरल और साधारण ये विधि है। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी को धूम्रभेद कहते हैं, यानी कि धुआं के माध्यम से स्वर्ण निर्माण करना। साथियों, ये दिल का राज आज आप लोगों के समक्ष हमने रख दिया है। जिस भाई को समझ में आए वो कर सकता है। प्रिय दर्शक मित्रों, जब आप इसमें कामयाब हो जाएं तो गौ माता की सेवा करें, असहाय लोगों की सेवा करें, अनाथ बच्चों की, अनाथ बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, यानी कि धर्म का कार्य करें। प्रिय साथियों, ऐसा करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, ये था धूम्रभेद का प्रयोग। आप निसंकोच होकर इसे कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई चाबी नहीं है। प्रिय साथियों, तो आज की वीडियो यहां समाप्त होती है। आशा करते हैं कि इस प्रयोग को करने के बाद आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों, मिलते हैं अब आने वाले किसी नई वीडियो में किसी नई विधि के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।